हरे कृष्णा। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 अर्थात मासिक राशिफल। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि जुलाई का महीना आपका कैसा रहेगा। साथ ही साथ में ये भी चर्चा करेंगे भाई आपको ये कैसे पता हो कि जो हम बोल रहे हैं ये सत्य बोल रहे हैं या हवा हवाई। तो इसके लिए हम आपको प्रमाण सहित यानी प्रूफ से आपको बताएंगे। भाई आज का संसार वो संसार है कि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई प्रूफ कहता है कि हाँ ऐसा दिखाओ, हमें कोई प्रूफ दिखाओ कि हाँ आप दुकान पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उसकी गारंटी कहते हैं ना कि हमें भाई इसकी गारंटी क्या है। तो इसी प्रकार से हम जो भी प्रोग्राम आपको देते हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रमाण के सहित देते हैं। तो आज हम ये प्रमाण आपको देते हुए समझाएंगे कि जून का महीना आपके लिए भाई जून के महीने में अगर घटनाएं जो मैं बताने जा रहा हूँ ये घटनाएं आपके साथ में जून के महीने में अगर घटित हुई हैं तो समझ जाइएगा जुलाई का महीना आपके लिए कितना लाभप्रद रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए ज्यादा बिना देर किए हुए हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि इस महीने हमारी गोचर कुंडली में किस प्रकार से ग्रह जो है वह गोचर करते हुए और कौन सी तारीख को ग्रह गोचर करेंगे। तो आपके लगने देवगुरु बृहस्पति कहां पर हैं? आपके देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक 7वें भाव पर बैठे हुए हैं और यहीं पर पूरा महीना रहेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा 16 जुलाई को आपके 7वें भाव से निकलकर आपके 8वें भाव, आपके पुरातत्व भाव, आपके मृत्यु भाव पर प्रवेश करेंगे। मंगलदेव का 21 जुलाई को राशि परिवर्तन होगा। 21 जुलाई को आपके 9वें भाव से निकलकर आपके 10वें भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय क्षेत्र, आपके पिता स्थान पर मंगल गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज यहीं पर रहेंगे, 9वें भाव पर रहेंगे। राहु महाराज आपके ठीक 3य भाव पर पूरा महीना रहेंगे। शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में इस महीने होंगे। उसी के साथ ही साथ सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होगा। कब होगा? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को आपके 6वें भाव से निकलकर आपके 7वें भाव पर प्रवेश करेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा इस महीने। इस तरीके से आपकी गोचर कुंडली में ग्रह जो है वह गोचर करते हुए नजर आएंगे। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जून के बारे में आपको समझाएंगे कि जून का महीना आपके लिए लगभग कैसा रहा होगा, कौन कौन सी घटनाएं लगभग आपके साथ में घटित हुई होंगी। तो जून के महीने में अगर हम बात करें, जून के महीने में अगर जो आपके साथ में घटनाएं घटित हुई हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जून के महीने में आप जो है आपका आत्मविश्वास कम रहा होगा, यानी कि जो अंदर एक हिम्मत होती है, एक हौसला होता है, एक आत्मविश्वास होता है, वह आपका कम रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में बात करें हम जून के महीने की कि रोजी रोजगार में आपके यानी कि रोजी और रोजगार के क्षेत्र में आपको अधिक कठिनाइयां भी आई होंगी और अधिक परिश्रम भी करना पड़ा होगा। रोजी रोजगार अर्थात व्यवसाय क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अधिक आपको कुछ कठिनाइयां भी लगी होंगी और कुछ परिश्रम भी आपको इस महीने अर्थात जून के महीने में करना पड़ा होगा। गलत कर्मों का आपको इस महीने आपको फल प्राप्त हुआ होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मानसिक कलेश यानी मानसिक तनाव, डिप्रेशन में आप रहे होंगे। साहस पराक्रम में आपकी कमी, आत्मविश्वास में कमी, धर्म कर्म के कार्यों में अर्थात पूजा पाठ में आपका मन ठीक से नहीं लगा होगा। उसी के साथ ही साथ अपने जोश क्रोध पर अगर आपने काबू नहीं किया होगा तो आपको अत्यधिक कष्ट इस महीने आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन भाव से आपका मन जो है आपका खिन्न रहा होगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड हो सकता है आपको कुछ परेशानियां या विवाद, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई हो सकता है छोटा मोटा विवाद आपके साथ में इस महीने हुआ होगा। तो कुल मिलाकर हमने आपको मोटा मोटी बताया कि जून का महीना आप लोगों के लिए, धनु राशि के दर्शकों के लिए कितना अच्छा साबित हुआ और क्या क्या घटनाएं जून के महीने में आपके लोगों के साथ में घटित हुई। अब चलिए अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं जुलाई की, कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन सी घटनाएं जुलाई के महीने में आपके साथ में घटित होती हुई नजर आएंगी, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करते हैं। इस महीना अनावश्यक चीजों पर आप जो है सोच विचार ना रखें। अनावश्यक चीजों पर जो है किसी प्रकार की सोच विचार ना रखें। उसी के साथ ही साथ में
ये महीना आपके लिए सिद्ध रहेगा, कोई भी कार्य करें उसमें सिद्ध आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इस महीना कहीं ना कहीं आपके विश्वास पात्र से, आप किस पर संपूर्ण विश्वास करते हैं उससे धोखा मिलने के चांसेस हैं। उसी के साथ ही साथ अपने खान पान का ध्यान रखें, धैर्य से काम लेंगे तो ये महीना आपके लिए काफी लाभप्रद होगा। जल्दबाजी किसी भी प्रकार की ना करें। इस महीना आपके प्रेम व सौंदर्य के प्रति बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि प्रेम भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, सौंदर्य आपके चेहरे पर आपको दिखाई देगा। चलिए, ये तो हमने सीधा सीधा समझाया। हम भाव के हिसाब से बताते हैं कि देखिए, गुरु की दृष्टि स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव महाराज की एक तरफ से आप पर ढैया भी चल रही है, दूसरी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है, तो मानसिक तनाव, ये चीजें आपकी कम होती हुई अब आपकी नजर आएंगी इस महीने। उसी के साथ ही साथ में यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, यश आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यश के साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी जो आपको आध्यात्मिक हो रही थी, शारीरिक कष्ट परेशानी से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो संभवतः ही उसमें भी आपको स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होता हुआ इस महीने नजर आएगा। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की। देखिए, शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में होंगे तो धन की स्थिति ठीक रहेगी। परिवार के लोगों से तालमेल अच्छे बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। परिवार के साथ में किसी के साथ लड़ाई झगड़े मारपीट ये चीज ना करें। परिवार के साथ में जितने अच्छे इस महीने आप रिलेशन बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। परिवार के साथ में सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा यही है कि परिवार के लोगों के साथ में संबंध जो है वह अपने अच्छे स्ट्रांग बनाकर रखें। साहस पराक्रम आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। जो समय इस महीने होश ना खोएं, इस चीज का ध्यान रखें। इस महीने आपका ओवर कॉन्फिडेंस ये चीज हो सकती है, यानी पराक्रम साहस, आपका साहस और पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती हुई नजर आएगी इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। पढ़ाई के साथ ही साथ में संतान का भी सुख प्राप्त होगा, संतान से भी आपको अच्छी खबर आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। संतान से जो आपके रिलेशन है वो काफी उत्तम, काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अच्छा, बात करते हैं आपकी नौकरी के सुधार होता है इस महीने, नौकरी में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। नौकरी से प्रति ये महीना काफी उत्तम, काफी अच्छा आपके लिए रहेगा। नौकरी में कुछ आपके जो काफी लंबे समय से सुधार नहीं हो रहा था, तो नौकरी में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध इस महीने आपके काफी मधुर, काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं व्यवसाय की। व्यवसाय ठीक रहेगा क्योंकि व्यवसाय भाव के स्वामी आपके बुध महाराज बनते हैं और अष्टम भाव पर हैं। इधर आपके अष्टम भाव पर थोड़ा बहुत आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, किंतु फिर भी आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ व्यवसाय के क्षेत्र में आपको प्राप्त होगा। पत्नी से रिलेशन आपके काफी मधुर रहेंगे इस महीने। पत्नी के साथ में संबंध जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ में संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पार्टनरशिप से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य से आपके सूर्य भगवान बनते हैं। 16 जून तक भाग्य अच्छा है। 16 जून के बाद में भाग्य के लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी यानी कि थोड़ा परिश्रम करेंगे तभी आपके कार्य 16 जुलाई के बाद में संपूर्ण बनते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ इस महीने आपके पिछले महीने से जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो आपकी ठीक इस महीने रहेगी। हाँ, कुछ संघर्ष जरूर रहेगा, कुछ मेहनत रहेगी, किंतु लाभ भी अच्छा आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में पिता के साथ में इस महीने आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पिता की ओर से आपके काफी अच्छे संबंध आपको देखने को आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये महीना आप लोगों के लिए इतना लाभप्रद रहेगा पिछले महीने से। इस महीने की 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर जल्दबाजी में आकर कोई भी कार्य ना करें। अपने घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने इष्ट की आराधना करके ही अपने घर से बाहर निकलें। उसी के साथ ही साथ गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं और उसी के साथ ही साथ रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ देते रहें। ये उपाय करते रहें तो आपका महीना और अच्छा, उत्तम अच्छा आपका कटता हुआ नजर आएगा। प्रभु से यही कामना करते हैं आपका ये महीना उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा।